भरवा करेले तो आपने कई तरीके से बनाए होंगे, पर आज जो भरवा करेले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो करेले खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी करेले मांग मांग कर खाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अचारी करेले बिल्कुल अलग तरीके से। तो मैं हूँ मीता गुप्ता और मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 7 करेले लिए हैं। ये 300 ग्राम के करीब करेले हैं। इनको मैंने पानी से पहले अच्छे से धो लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको छीलना है। इनका जो छिलका है ना वो हमें उतारना है। तो हमें जो इनका छिलका है ना बहुत ज़्यादा नहीं उतारना है कि एकदम चमड़ी उधेड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। ऊपर का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, बस वो हरा हरा हिस्सा ही हमें हटाना है। बहुत लोग इनका छिलका नहीं उतारते हैं, उनको छिलके से ही करेले अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो बिना छिलके या छिलके जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे करेलों को छील लिया है। अब हम इन करेलों को बीच में से कट करेंगे, यानी कि चीरा देंगे। हमें अलग अलग नहीं करना है, बस बीच में से इस तरह से कट लगा देना है और ऊपर नीचे का हिस्सा जो है ना जुड़ा रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ना ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कटिंग नहीं की है। मैं पूंछ सहित करेले बनाऊंगी, क्योंकि जब करेले बनाते हैं ना और पीछे से ये जो हिस्सा रह जाता है ना, सब ये कहते हैं अरे पूंछ वाले करेले बनाए। तो मैं ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं हटा रही हूँ। अब इसके अंदर का जो हिस्सा ना, सारे बीज गुदा जो भी है, हमें इसको निकाल देना है। तो चाकू से निकालें, चम्मच से निकालें या हाथ से निकालें, जैसे भी आपको इजी लगे आप निकाल सकते हैं। तो मैंने भी चाकू से निकाला, पर इतना इजी नहीं है। उसके बाद मैंने चम्मच से निकाला। हाथों से भी निकालेंगे ना तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, अगर पके हुए करेले नहीं हुए तो देखिए इस तरह से हमने सारे करेले को बीच में से खाली कर देना है। और जो ये बीज वगैरह है इसे हमें यूज़ नहीं करना है। अब हमें इन करेलों को बॉईल करना है। तो एक पतीले में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तब हमें ये करेले इसके अंदर डाल देने और आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, जिससे क्या होगा, इसका जो भी कड़वापन है वो निकल जाएगा। और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इनको बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 80% तक आपको बॉईल करना है। और बीच में 1-2 बार इनको ऊपर नीचे भी कर लेना है। इस तरह बॉईल करने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो करेले बॉईल हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं करेले का पहले से थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब ये करेले ठंडे हो जाए उसके बाद एक बार आपको पानी से धो लेना है और अच्छे से निचोड़ लेना है। तो चलिए अब हम अचारी करेले बना रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा मसाला तैयार कर लेते हैं। और मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 7-8 काली मिर्च और 4 लौंग और 2-3 मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है। इन सबको एक पैन में डालकर हमें रोस्ट कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा मतलब इसका कलर चेंज हो जाए उतना हमें इनको रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इनमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगे उतना ही हमें रोस्ट करना है। ये रोस्ट हो गए हैं और ठंडा होने के बाद हमें इनको दरदरा पीस लेना है। अब 2 मीडियम साइज के प्याज लेना है और उनको इस तरह से लंबे लंबे लच्छों में और पतला पतला काट लेना है। आप चाहे तो इसको बारीक भी काट सकते हैं, पर मैं इस करेले में इसी तरह से डालूंगी, जो कि बहुत ही बढ़िया लगेंगे देखने में। काट कर और इस तरह से हाथों से इसके लच्छे निकाल लेंगे और उसके बाद एक बाउल में इसे डाल देंगे। अब मैंने ली है ये कच्ची आमी। इस समय अभी मार्केट में कच्ची आमी आ रही है। अगर आमी बड़ी है तो आधी डालें। तो मेरी आमी थोड़ी छोटी थी, इसलिए मैंने पूरी आमी को छील कर और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आमी आपको खट्टी लेनी है। आमी खट्टी होगी तो हमारा मसाला भी बढ़िया बनेगा और करेले भी बहुत टेस्टी लगेंगे। ये भी इस बाउल में डाल देंगे और जो हमने मसाला पीसा था वो सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें और भी मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, पर मुझे कच्चा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म करके और ठंडा करके लिया है। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्या आपने भी कभी इस तरह से अचारी करेले बनाए हैं? थोड़ा सा तरीका बदल लेते हैं ना तो टेस्ट बिल्कुल ही अलग आता है। और ये जो करेले बनेंगे इतने शानदार बनेंगे ना कि आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। जो पसंद नहीं करते हैं वो भी करेला खाना शुरू कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो करेले हैं ना उनके अंदर हमें इन मसालों को अच्छे से भरना है। अंदर तक दबा दबा कर बहुत अच्छे से भर देना है। और अगर आपके पास आमी नहीं है तो आप उसकी जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये जो अचारी करेले हैं ना, कम से कम 4 से 5 दिन भी आप इनको रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से हम सारे करेले भर लेंगे। तो चलिए एक पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल है तो उसे अच्छा सा गर्म करके और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं जो भी आप खाते हैं। अब ये जो करेले हैं ना हम इनके अंदर चारों तरफ रख देंगे। करेलों को हमें जिस साइड से हमें भरा था ना वो साइड हमें नीचे रखनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इनको बहुत अच्छे से पका लेना है। और 2-3 मिनट के बाद इन करेलों को हमें पलट देना है।
तो इनको उलट पलट करते हुए अच्छा सा कलर आने तक हमें इनको पका लेना है। तो करेले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। 80% हमने पकाए थे, 20% बाकी के इस समय ये पक जाते हैं। करेलों का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। इसी तरह से हमें इनको पका लेना है। तो देखिए बहुत ही शानदार करेले बने हैं, बिल्कुल भी कड़े नहीं है। आप भी एक बार इनको जरूर ट्राई करें। आप इनको पूरी, पराठा, रोटी, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे आपको मज़े आ जाएगा। और अगर आप केवल करेले से भी रोटी खाएंगे ना तो आपको दूसरी सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको मेरे ये अचारी करेले कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।